हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजन एडू लर्न में। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 का 1 से 5 क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। अगर छठा प्रश्न का हल होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और छठा प्रश्न का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है P/Q यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई भयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो है हार और अंश एक के गुणनखंड के अलावा वो दोनों भागा में यानी वो ही पहाड़ा में नहीं आना चाहिए। जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है और इसका शांत होना चाहिए, अशांत नहीं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए इसका हल सबसे पहले देखते हैं। इसका हल यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले ले लेते हैं हम 9/5। देखिए अब इसका गुणनखंड का उभयनिष्ठ जो है सो 1 है, क्योंकि 9 ना ही 5 का पहाड़ा में आता है ना ही 5 का पहाड़ा में 9 आता है। तो सबसे पहले इधर रफ कर लेते हैं, लिख लेते हैं इधर रफ और इधर रफ करेंगे। जैसे 5 से 9 को भाग देंगे, एक बार में चल गया, 5 × 5 बच गया 4, दशमलव लगाए, 0 बैठाएँ, 8 × 5 = 40, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हो गया 1.8 और ये क्या है, शांत है। अब दूसरा लेते हैं 17/2। अब देख सकते हैं कि 17 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है, ना ही 2 का टेबल में 17 आता है। तो चलिए इसका भी हल कर लेते हैं। 2 से 17 को भाग देंगे, 2 × 16 बच गया 1, दशमलव बैठाया 0 आया, 2 × 5 = 10, यानी कि 8.5। तीसरा ले लेते हैं 7/2 × 5। अब देखिए 2/5 का मतलब होता है 10, तो 10 से भाग दे देंगे 7 को, नहीं जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, 0 बैठाएँ, 4 0, 7 बार में 70 खत्म हो गया, कट गया, यानी कि इसका हो गया 0.7। लिख लेते हैं हर अब देखिए पूछा है क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए हर में जब 2, 5 या 2 × 5, 5 × 2 आए तब किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या आना चाहिए? हर में 2 आना चाहिए। हर किसको बोलते हैं? देखिए ये नीचे वाले को हर करते हैं, यानी कि Q को हर कहेंगे। ये भी हो गया हर, ये भी हो गया हर, यानी 2/5 या 5/2 आना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न के 7 को ओर बढ़ते हैं। ऐसी 3 संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनका ना दशमलव प्रसार अनासावनी आवर्ती हो। यानी कि क्या पूछ रहा है कि ऐसी 3 संख्या का उदाहरण देना है जो दशमलव प्रसार होना चाहिए, साथ में अनासामानी अनावर्ती होनी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं। तो पहला संख्या ले लेते हैं 0.50, फिर 500 ले लेते हैं, फिर 5000 ले लेते हैं, फिर 50,000 ले लेते हैं। इसी तरह का डॉट डॉट लगा देना है। दूसरा ले लेते हैं 0.13, 113 ले लेते हैं, फिर 1113 ले लेते हैं, फिर 1113 ले लेते हैं, यानी कि इसी तरह का संख्या ले लेना है। तीसरा जो है सो 0.10 ले लेना है, फिर 0.100 ले लेना है, फिर 1000 ले लेना है, फिर 10,000 ले लेना है, यानी इसी तरह डॉट डॉट लगा देना है। इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखिए हम लिखे हैं 500, देखिए यहाँ 50 लिखे, फिर 500 लिखे, 5000। आप यहाँ लिख सकते हैं 30, 300, 3000, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 13 लिखे हम, फिर 113 लिखे, फिर 1013 लिखे, फिर 10,113 लिखे, यानी 11,113 लिखे। आप इसी तरह बढ़ा के लिख सकते हैं।
फिर देखिए 10 लिखे, फिर 100 लिखे, फिर 1000 लिखे, फिर 10,000 लिखे। आप यहाँ चाहे तो 20 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं। इस तरह की संख्या आप लिख सकते हैं। चलिए 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर में पूछा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बीच में तो सबसे पहले क्या करना है, 5/7 को जो है सो दशमलव प्रसार में करना है। 5/7 को जो है सो दशमलव प्रसार में करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको दशमलव प्रसार में करते हैं। आप देखिए सबसे पहले दशमलव प्रसार में करना, 0 लगा लिए, दशमलव बैठा दिए, यहाँ 50 हो गया, 37 49 हो गया, 49 ले लिए, बच गया 1, 0 लगा लिए, 7 1 7, बच जाएगा 3, 0 बैठा दिए, 7 चौक 28, बच गया 2, फिर 0 लगाए, 7 दूना 14, बच गया 6, फिर 0 लगाए, 7 8 56, बच गया 4, 0 लगाए, 7 5 35, बच गया 5। अब देखिए 5 बच गया तो अब फिर से ये संख्या को रिपीट होगा। क्या होगा, संख्या फिर से रिपीट होने लगेगा। तो इसलिए सबसे यहाँ लिख लेते हैं बराबर 0.714285 और इसके ऊपर बार लगा देंगे ताकि फिर से संख्या रिपीट हो। अब दूसरा का हल करते हैं 9/11 का। रफ करते हैं, इधर 11 से 9 को भाग देते हैं, 0 लगाएं, दशमलव बैठा दिए, हो गया 90, 11 8 88, बच गया 2, 0 लगा लिए, 11 1 11, बच गया 9, दशमलव बैठा दिया। अब देखिए फिर से 9 बच गया, मतलब इस संख्या फिर से रिपीट होगा। तो 0.81 पर बार लगा दिए। अब हमको देखना है ये दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो ये दोनों के बीच बहुत सारे परिमेय संख्या है, इसको हमको 3 को लिख लेना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 0 दशमलव, यहाँ 71 है तो आप लिख सकते हैं 72। 72 लिखने के बाद आप लिख सकते हैं 1 5, फिर लिख सकते हैं 72 16, फिर आप लिख सकते हैं 72 17। आप देख सकते हैं कि संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 72 16 हो रहा है, 72 15 हो गया, 72 17 हो गया। अब फिर तीसरा संख्या इसके बीच में लेते हैं 0.76 ले लेते हैं, क्योंकि हमको 71 और 81 के बीच में निकालना है। 7100 ले लिए, 7600 ले लिए, फिर 76 डबल 3 0 ले लिए, फिर 76 4 0 ले लिए। इस तरह का संख्या हम ले सकते हैं। फिर हो गया 0.80 ले लिए, फिर लिख लिए 1 2 3, फिर लिख लिए 80 1 2 3 4, फिर ले लिए 80 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे आप डॉट डॉट लगाते जाइएगा, इधर डॉट डॉट लगाते जाइएगा। इस तरह जो है कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से इसके बीच में सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने की 71 है तो 72 लिख सकते हैं, 81 है, यही दोनों के बीच में लिख सकते हैं। अब चलिए 9वां प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो ये संख्या देखना है, जैसे रूट के अंदर 23 है, दूसरा है रूट के अंदर 225, फिर तीसरा है 0.7394, फिर चौथा दिया 7.478 478 दशमलव यानी कि डॉट डॉट, फिर पाँचवा है 1.10101000100001। इस तरह इसको हमको देखकर बताना है। तो देखिए जो भी संख्या रहेगा रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहेगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं रूट अंडर 23। फिर दूसरा देखते हैं 225। आप 225 किसका वर्गमूल है, तो हम लोग जानते हैं कि 15 का वर्गमूल है। तो सबसे पहले देखिए उसको p/q में लिख सकते हैं, यानी 15/1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर लिख सकते हैं 225।
हल करके हमको नहीं लिखना है। फिर तीसरा देखिए 0.3796 यानी कि यह ख़त्म हो गया, तो ये भी क्या होगा 0.3796, ये भी जो है सो परिमेय संख्या होगा। फिर दिया 7.478478 यानी कि लिख सकते हैं ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 इस तरह देखिए इसके ऊपर बार लग सकता है कि नहीं, तो जिसके ऊपर बार लग सकता है यानी वो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब पांचवा देखते हैं 1 ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए कोई भी संख्या को रिपीट नहीं कर रहा है, तो लिख लेते हैं इस तरह क्या हो गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए जो संख्या रिपीट नहीं होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। √23 यानी अभाज्य संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। 225 जो है सो 15 का वर्गमूल है, तो ये P/Q में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शांत हो गया है, तो इसको भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 7.478 जिसके ऊपर बार बार लगता है यानी बार बार दोहराता है, वह संख्या परिमेय संख्या होता है।